हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि 55 इंची का सेट है, लोकल कंपनी है। तो अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। अलग अलग सेट आते हैं, अलग अलग तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। इसकी कंडीशन किस तरीके की है। तो सेट को मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, सेट को ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे को इसके अंदर स्लो मोशन के साथ बार नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके बार भी नजर आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरीके के जो पैनल होते हैं वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है पैनल रिपेयर होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है और इसके अंदर वर्टिकल भी आ रही है। तो अगर मान के चलो इसके अंदर जो है यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो इसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहीं तक इसकी लाइन हमारे को नजर आ रही है, पूरे पैनल पे नहीं है। फिर भी अगर हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि इस कंडीशन में अगर पैनल हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमारे को क्या क्या चीजें चेक करनी है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो पैनल है जीआईपी पैनल है, और जीआईपी पैनल में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो गेट लाइन शॉर्ट होने से आती है। और ये जो पैनल है ज़्यादातर सक्सेस नहीं है। पहले के पैनल तो बहुत आसानी से रिपेयर भी हो जाते थे, गेट लाइन होती थी, और गेट कॉफ होने की वजह से हम गेट कॉफ चेंज करके भी पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाते थे। लेकिन आज की कंडीशन में क्या है कि अगर इंटरनल ट्रैक शॉर्ट हो जाता है तो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखेंगे, ये जो पैनल है ये मेरे पास AUO कंपनी का पैनल है। इसका नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। 55 इंची का ये सेट है। और इसके अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर वोल्टेज हमारे को देखनी होगी, क्योंकि गेट लाइन अगर शॉर्ट होगी तो हमारे को प्राइमरी जो वोल्टेज है वो ओके मिलती है, और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे को ड्रॉप मिलती है। तो अभी हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है वो चीज चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे फ्यूज के द्वारा होती हुई हमारे जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है इसका काम क्या है, ये अलग अलग वोल्टेज बनाती है, पल्स जनरेट करती है, जिससे कि क्या होता है हमारे बूस्ट सर्किट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो बक कन्वर्टर है, सबसे पहले बक कन्वर्टर हमारा ऑन होगा तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है, और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा सभी जगह जाता है। जैसे हमारा टीकॉन आईसी लगी हुई है तो टीकॉन आईसी की इनपुट वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट है ये ओके है, और 3.3 वोल्ट के बाद हमारा एक और वोल्टेज बनता है जो कि 1.2 वोल्ट बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1.2 वोल्ट जो रहता है हमारी कोर वोल्टेज होती है, जो कि हमारी टीकॉन आईसी के अंदर कोर्स होती है, जो कि काम करती है, प्रोसेसिंग करती है, यानी कि एलवीडीएस सिग्नल को आरएसडीएस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग होती है। वो सारी चीजें टीकॉन आईसी का काम है करना। जैसे हमारे मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा होता है, इस तरीके से ये टीकॉन में इस तरीके से हमारी टीकॉन आईसी लगी होती है। इसको टाइमिंग कंट्रोलर आईसी कहते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, यानी कि 3.3 वोल्ट भी इसकी ओके है और 1.2 वोल्ट भी ओके है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज जाता है रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों, ये जो वोल्टेज थी ये तो थी हमारी प्राइमरी वोल्टेज, और ये प्राइमरी वोल्टेज ओके होने के बाद अभी हमारे को चेक करनी है अदर वोल्टेज, जैसे एवीडीडी वोल्टेज। तो एवीडीडी वोल्टेज हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये हमारा डायोड का एनोड पॉइंट है, और इसके कैथोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। और ये जो बूस्ट वोल्टेज है दोस्तों, अगर यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज हमारा बन रहा है तो इसका मतलब हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो गेट पल्स को प्रॉपर तरीके से जनरेट कर रही है, जिससे कि हमारा जो वोल्टेज है बूस्ट हो रहा है। और इसके साथ में जो होता है इस तरीके की कॉइल लगी होती है, इसको बूस्ट कॉइल कहते हैं। ये जब हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है तो ही हमारा वीजीएच और वीजीएल तैयार होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएच का पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे वीजीएच का पॉइंट है, तो वीजीएच देखेंगे तो 30 वोल्ट हमारा बन रहा है, और वीजीएल अगर हम देखेंगे तो वीजीएल पे भी हमारा -10 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वीजीएच वीजीएल एवीडीडी ये सारी वोल्टेज ओके है हमारी। अगर इनके अंदर क्या होता है, कई बार गड़बड़ी होती है तो भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीकेवी ट्रैक होते हैं हमारे। जैसे सैमसंग में देखेंगे तो सीकेवी आता है,
और जैसे AU वगैरह में HC1, HC2, HC3 इस तरीके से हमारा लिख के आता है। तो अगर हम इसकी वोल्टेज देखते हैं तो HC1 पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। HC2 पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को -10 वोल्ट मिल रहा है। HC3 पे भी -10 वोल्ट मिल रहा है। HC4 पे भी -10 वोल्ट मिल रहा है। HC5 पर भी यहाँ पे देखेंगे तो -10 वोल्ट मिल रहा है। HC6 पे भी देखेंगे यहाँ पे -10 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे 7 पे देखेंगे -10 वोल्ट है। और 8 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी -10 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, लेवल शिफ्टर आईसी हमारे जो सिग्नल है वो तो जनरेट कर रही है। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारे सारे वोल्ट सिग्नल है, ये तो सिग्नल होते हैं, लेकिन हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं, लेकिन ये सिग्नल होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है लेकिन सिग्नल नहीं आता है, वो हमारे को डीएसओ में पता लग पाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं तो डीएसओ से भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो फिर थोड़ा सा आधा अधूरा काम रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपको काम करना है। और जब भी आप काम करते हैं तो आपको बिना सीमेटिक से अगर आप काम करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपके काम खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक होने के कम रहते हैं। सीमेटिक से अगर आप काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको पता रहता है कौन सा सिग्नल कहाँ पर है, क्या है, ट्रैक कौन सा कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहती है और आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारी सारी ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी देखेंगे तो ये हमारी जो आईसी लगी हुई है ये गामा आईसी है। और गामा आईसी की जो इनपुट वोल्टेज होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 15 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी हमारी ओके है, 15 वोल्ट ओके है यहाँ पे। तो 15 वोल्ट ओके है तो जाहिर सी बात है ये हमारी सारी वोल्टेज बना रही होगी। यहाँ पे देखेंगे 7 वोल्ट बना रही है, 8 वोल्ट बना रही है, 6 वोल्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज हमारी ओके है, क्योंकि इधर की लाइन में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो इसका फॉल्ट अलग होगा, ओवर ब्राइटनेस हो सकता है, नेगेटिव पिक्चर हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी हमारा जो सेट है वो शायद बंद हो गया है, इसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर रहने के बाद क्या होता है, स्टैंड बाई कंडीशन में चला जाता है। इसको फिर से ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया दोबारा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी हम लेवल शिफ्टर को चेक करते हैं, क्योंकि लेवल शिफ्टर को अभी हमने प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करा है। तो लेवल शिफ्टर को चेक करने के लिए दोस्तों, इसकी जो वोल्टेज होती है, सबसे पहले इनपुट वोल्टेज होती है इसकी VGH VGL और 3 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा VGL वोल्टेज है। ये VGL वोल्टेज जो है यहाँ से ट्रैक से होता हुआ यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस से होता हुआ इस आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ पे इस आईसी के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये VGH आ रहा है हमारा। तो VGH वोल्टेज देखिए हमारा कितना वोल्ट बनना चाहिए यहाँ पे। तो ये VGH हमारा बन रहा है 30 वोल्ट। तो यहाँ पे जो 30 वोल्ट है ये इस ट्रैक से होता हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रैक से होता हुआ ये जो हमारे रेजिस्टेंस से होता हुआ, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस हमारी ओके है। और ये 30 वोल्ट जो है हमारा इस आईसी के अंदर जा रहा है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो एक वोल्टेज और बनना चाहिए, जो कि 3.3 वोल्ट बनना चाहिए। तो 3.3 वोल्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका PF एक लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो PF के इस पॉइंट पे भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं है, और इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है। तो अभी क्या है कि कई बार हो सकता है यहाँ पे देखिए 2-2 डायोड हमारे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये ड्राइव के लिए भी PF लगा हो सकता है। वैसे तो ये PF है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, इसको हम सेट को ऑफ करके यहाँ पे देखते हैं। इस PF का अगर एक पॉइंट ग्राउंड होगा तो ये हमारा 3.3 वोल्ट का हो सकता है। ये देखेंगे ये हमारा 3.3 वोल्ट का PF है, इसका एक पॉइंट ग्राउंड है। और ये वाला PF देखते हैं तो इसमें हमारे को ये वाला पॉइंट ग्राउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे को VGL वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी जो है, ये देखिए, यानी ये भी हमारा जो PF है ये भी वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है, 3 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि हमारे को 3.3 वोल्टेज जो है अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। फिर से हम इसको ऑन करते हैं और फिर से चेक करते हैं वोल्टेज। कई बार लगाने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये देखिए अभी हम इसको टच करते हैं, देखिए यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस आईसी को 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत हो सकती है।
तो इसके लिए क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, तो इसका एक बार हमारे को ट्रैक देखना पड़ेगा। तो ये ट्रैक कहाँ से आ रहा है, तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी की पॉइंट पे। तो इसका अगर मैं पॉइंट देखता हूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 के की रेजिस्टेंस है, और इसका एक अगला जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, और ये यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे भी नहीं है। तो ये यहाँ से तो जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं देखता हूँ तो ये जो ट्रैक है कहाँ से आ रहा है, इस ट्रैक का कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसको हमारे को सिमेटिक में देख के ही कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी हम इसको क्या है डायरेक्ट देकर चेक करते हैं, डायरेक्ट देने पर क्या कंडीशन आती है। तो मैं यहाँ से इसकी 3.3 वोल्ट उठाऊंगा, क्योंकि 3.3 वोल्ट इसके पास में ही मेरे को मिल रहा है, ये यानी कि इस रेजिस्टेंस पे मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ से इसका जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई उठाता हूँ, और यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे जोड़ दिया, और इस पॉइंट को जोड़ता हूँ मैं इस पीएफ पे, ये यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी क्या है कि हमने यहाँ पे जोड़ तो दिया है, लेकिन हमारे को यहाँ पे एक बार सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, अगर आईसी शॉर्ट होगी तो इस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। तो सेट को दोबारा से ऑन करते हैं, फिर से हम चेक करते हैं। सेट को दोबारा से ऑन करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आईसी शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे ये ट्रैक जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है अभी मेरा स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो हो सकता है हमारी पिक्चर जो है वो बन गई होगी। तो पिक्चर की कंडीशन एक बार देख लेते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। सेट को उठा के देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेट को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। तो अगर आप सेट को देखेंगे तो सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है, पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो पैनल के अंदर जो दिक्कत थी वो लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पे देखेंगे 55 इंची का पैनल है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल को रिपेयर करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से रिपेयर करते हैं तो पैनल आपका रिपेयर हो सकता है। जरूरी नहीं है सभी पैनल के अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।